हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ये ब्लाउज डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं। एंड ये डिज़ाइन मैंने 30 साइज़ पे बनाया है। इस डिज़ाइन को 32 साइज़ पे एंड 34 साइज़ पे किस तरीके से कट करना है एंड कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बेस वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ये साइज़ पे मैंने 30 साइज़ पे कट किया है। तो 32 एंड 34 साइज़ पे कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का लेंथ रखना है। तो ब्लाउज़ का लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से 14.5 इंच पे कट किया है। आपकी ब्लाउज़ की साइज़ जो भी हो, आपकी जो ब्लाउज़ का लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके ही फैब्रिक को कट करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर का विड्थ है 6 इंच। 32 साइज़ हो या 34 साइज़ हो, उसके लिए हम नेक का विड्थ इतना ही रखेंगे, 6 इंच। अगर ज़्यादा आपको नेक का विड्थ चाहिए तो आप 6.3 इंच तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एंड आर्मोल रखेंगे। तो आर्मोल हम सेम ही रखेंगे, चाहे वो 32 साइज़ पे हो चाहे 34 साइज़ पे हो। तो आर्मोल हम 6 इंच रखेंगे। एंड नीचे वाली लाइन पे हम ब्लाउज़ का फिटिंग रखेंगे। तो मेरा 30 इंच है, उसके हिसाब से मैंने 30 इंच का चौथाई भाग लेना है। तो 7.5 इंच रखा है एंड 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। इसी तरीके से आपका जो भी ब्लाउज़ का फिटिंग होगा उसका चौथाई भाग रखेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। इसके बाद हम आर्मोल पे 1 इंच पे गुलाई देंगे। एंड गुलाई देते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को हम चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। एंड इसके बाद हमें पूरे लेंथ से नीचे के साइड में आप देखेंगे तो मैंने फैब्रिक को कट किया है। तो उसका लेंथ मैंने 3 इंच रखा है। तो इस तरीके से जो भी आपकी ब्लाउज़ की साइज़ होगी, मीन्स की लेंथ होगा, उसमें 3 इंच ही इस तरीके से पट्टी कट करेंगे। पूरे लेंथ से 3 इंच पे पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम नेक डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो नेक का मैंने विड्थ रखा है 3 इंच। एंड नीचे के साइड से जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसके नीचे के साइड से हम 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। एंड नीचे के साइड से भी हम सेमी विड्थ रखेंगे 3 इंच। एंड इस तरीके से मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइड से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा हो तो नीचे के साइड से आप 3 इंच पे मार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम नेक डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो लाइन के हमें हाफ से ऊपर के साइड में इस तरीके से मार्क करते हुए हमें मटके का शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैंने मटके का शेप देते हुए नेक डिज़ाइन की मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे के साइड से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। आपको भी 4 इंच पे ही मार्क करना है, चाहे वो 32 साइज़ हो या 34 साइज़ हो। इससे ज़्यादा अगर आप मार्क करेंगे तो नीचे के साइड से चौड़ाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप भी 4 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब हमें नेक की सेम एज इज मार्किंग फैब्रिक के दूसरे साइड पे करनी है। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एंड इसको राइट साइड पे हमें फोल्ड करके नेक की सेम एज इज मार्किंग हमें दूसरे साइड पे भी कर लेनी है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं 30 साइज़ पे बना रही हूँ, 32 एंड 34 साइज़ पे बता रही हूँ। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम पैटर्न से आपको 32 एंड 34 साइज़ पे बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्किंग होगी तो वो चेस्ट की मार्किंग अलग होगी, मेरे से 2 या 1.5 इंच आपकी एक्स्ट्रा होगी बस। बाकी सेम इसी तरीके से कट करना है एंड मार्क करना है। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो इस तरीके से मैंने मार्क करके दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को राइट साइड पे रखेंगे एंड उसके ऊपर हमें बेस वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। अच्छे से रखते हुए हम सेट करेंगे। एंड सेट कर लेने के बाद हमें पिन अप कर लेना है। तो दोनों साइड पे हम पिन अप करके दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। पिन अप कर लेने के बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम पहले एक साइड के फैब्रिक पे लगाएंगे। तो सिलाई हमें मार्किंग के ऊपर ही लगानी है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लिया है। नीचे के साइड पे हम डोरी को अटैच करेंगे। तो दोनों फैब्रिक के बीच में हमें डोरी को रखना है। एंड सबसे किनारे पे हम डोरी को अटैच करेंगे। ये नहीं कि आप बीच में अटैच करो तो थोड़ा सा डिज़ाइन इधर उधर हो सकता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, किनारे पे ही डोरी को अटैच करना है। एंड इस तरीके से हम फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एंड बॉटम के साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो बॉटम के साइड से हम हाफ इंच के गैप पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हाफ इंच के गैप पे रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को कट कर लेने के बाद हमें नेक के ऊपर कट्स लगाना है। तो सिलाई का ध्यान में रखते हुए हम कट्स लगाएंगे। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। तो कट्स ये हम फिनिशिंग के लिए लगा रहे हैं। एंड कट्स लगाने के बाद हमें बेस वाले फैब्रिक को बैक के साइड में पलट के नेक को हमें सीधी साइड में पलट लेना है। इसी तरीके से आपको भी नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके सीधे साइड पे पलट लेना है। नीचे के साइड से थोड़ा सा जो कोना टाइप से था उसको हम सुई की हेल्प से निकाल लेंगे। एंड निकाल लेने के बाद हमें इसको प्रेस कर लेना है। एंड इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो इसमें हम बॉटम के साइड से फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो बॉटम के साइड से हमें हाफ इंच के गैप पे स्टिच करना है। एंड कोने तक हम स्टिच करेंगे। एंड कोने पे हमें दोनों फैब्रिक के बीच में डोरी को लगाते हुए स्टिच कर लेना है। मीन्स की डोरी को हम थोड़ा सा 2-3 बार सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे।
एंड सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है, नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें 1/2 इंच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम नेक के ऊपर कट्स लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो कट्स हमें सिलाई का ध्यान में रखते हुए लगानी है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से हम फिनिशिंग के लिए कट्स लगा लेंगे। अब हमें नेक को सीधी साइड में पलटना है। तो बेस वाले फैब्रिक को बैक की साइड में पलट के नेक को हम सीधी साइड में पलट लेंगे। नीचे के साइड पे जो कोने के टाइप से है उसको हम सुई की हेल्प से निकाल लेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। एंड इस तरीके से फैब्रिक को निकालते हुए हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमें बैक के साइड से दोनों फैब्रिक को अटैच करना है। तो 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक मीन्स की मेन फैब्रिक एंड बेस फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें मेन फैब्रिक का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करेंगे। तो कट टू कट हमें कट करना है। तो इस तरीके से मैंने एक साइड के फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें बैक के साइड से बैक की टक्स को लगानी है। तो शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड से 4 इंच की लेंथ पे बैक की टक्स को लगा लेंगे। तो ये टक्स आपको सेम लगानी है, चाहे वो 32 पे हो या चाहे 34 साइज पे हो। 4 इंच के लेंथ पे ही हम टक्स को लगाएंगे। एक साइड के नेक को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड के भी फैब्रिक को लेंगे एंड इसमें भी हमें दोनों फैब्रिक को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक एंड बेस फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसमें भी हम कट टू कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमें बैक की टक्स को लगानी है। तो शोल्डर के बीच से हम सेम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद हम नीचे के साइड से 4 इंच की लेंथ पे बैक की टक्स को लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने दूसरे साइड पे भी टक्स को लगा लिया है। आप देख सकते हैं दोनों फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है। एंड अब हम नीचे के साइड में जो पट्टी को कट किए थे उसको लेना है एंड मेन वाले फैब्रिक को हम राइट साइड पे रखेंगे एंड उसके ऊपर हमें बेस वाले फैब्रिक को रख के अच्छे से सेट कर लेना है। एंड सेट करने के बाद हम नीचे के साइड से 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको भी 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरीके से 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को अंदर के साइड से निकालते हुए इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधी साइड में पलट लिया है। पलट लेने के बाद हम अच्छे से इसको दोनों साइड से अच्छे से निकाल लेंगे। मीन्स की जो अंदर के साइड में फैब्रिक रह जाएगा उसको हम निकाल लेंगे एंड अच्छे से निकाल के हमें इसके ऊपर आयरन कर लेना है। बेल टाइप से जो हमने बनाया है इसके ऊपर आयरन कर लिया है। इसके बाद हम ब्लाउज़ के दोनों पल्ले को लेंगे। तो इसको स्टिच करने से पहले हम लटकन को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4x4 इंच का 2 फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हमें बीच से तिरछे में फोल्ड करना है एंड बीच में हम डोरी को रखेंगे एंड नीचे के साइड से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है एंड कट करने के बाद हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा लटकन बन जाएगा एंड सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले लटकन को भी स्टिच कर लेंगे। दूसरे वाले लटकन को भी मैंने स्टिच करके पलट लिया है। पलट लेने के बाद हम ब्लाउज़ के दोनों पल्ले को लेंगे एंड बीच में हम इसको बांध लेंगे। मीन्स की डोरी से हम इसको बांध लेंगे। तो हमारा ये जो पल्ला है इधर उधर नहीं खिसकेगा स्टिच करते टाइम। तो इसलिए हम बीच में इसको सिक्योर कर लेंगे एंड अब हम नीचे साइड में जो बेल्ट को बनाया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। नीचे के साइड से सेट करके हम पिन अप कर लेंगे। तो दोनों साइड पे हम पिन अप करेंगे। फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा नीचे वाला जो पट्टी है उसको ज़्यादा नहीं चढ़ानी है, इससे हमारा ब्लाउज़ का लेंथ कम हो जाएगा। तो इसलिए हम स्टिच करने लायक ही फैब्रिक को सेट करके पिन अप करेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट सिलाई हमें किनारे पे ही लगानी है एंड इस तरीके से सिलाई लगाएंगे एंड कोना जो है उस पर हम लॉक कर लेंगे सिलाई को एंड इस तरीके से दूसरे कोने पे भी सिलाई को लॉक करते हुए हम पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लगे उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ के डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। तो सेम इसी पैटर्न से आप 32 साइज़ एंड 34 साइज़ के डिज़ाइन को भी बनाएंगे। डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।